शुरुआत में दो छोटे कीड़े थे जो एक बाग में रहते थे। उन्हें सैम और रॉकी के नाम से पुकारा जाता। वो दोनों दोस्त थे और एम्बिशियस थे। वो घंटों तक खूबसूरत फूलों को देखते रहते और उनको छूने का ख्वाब देखते। पर वो दोनों बहुत छोटे थे और बहुत आहिस्ता हरकत करते थे। एक भले दिन उन्होंने तय किया कि हमें फूलों तक पहुंचना है। उन्होंने सुबह को फूल की तरफ उछलना शुरू कर दिया। दोपहर तक वो उछलते रहे पर वो फूलों को नहीं छू पाए। उन्हें पसीना आ रहा था और वो हाँफ रहे थे, पर अपना ख्वाब पूरा करने के लिए उन्हें उछलते रहना था और रुकना नहीं था। रॉकी कहता, मैं ये काम छोड़ता हूँ, पर सैम उसको राजी करता रहा। मुसलसल कोशिश करने पर हमारी जंपिंग बहुत बेहतर हो गई है कि अब हम हार मान लें। अगर वो अभी हार मान लेंगे तो फिर वो कभी फूलों को दोबारा नहीं देख सकेंगे। जिंदगी फिर वैसी ही हो जाएगी, दुखी। सैम रॉकी की हौसला अफजाई करता रहा, पर रॉकी ने बिलाखिर हार मान ली। वो नीचे जमीन पर ही ठहर जाता है। सैम अफसरदा होता है कि उसका दोस्त उसके साथ नहीं और अब उसको अकेले ही अपना सफर खत्म करना है। सूरज चढ़ रहा होता है। सैम थोड़ी देर आराम करता है और फिर उछलना शुरू कर देता है। वो अपनी पीठ पर कुछ खुरश महसूस करता है। वो उसको छूता है और उसको कुछ नरम प्लेट्स जैसी अपनी पीठ पर उगती हुई महसूस होती हैं। वो धीरे धीरे बढ़ती हैं और इसके पर बन जाते हैं। सैम अब अपने पर हिला सकता है। वो अपने पर हिलाता है और आगे बढ़ने के लिए उन्हें फड़फड़ाता है, और अब उसको यकीन नहीं हो पा रहा कि वो उड़ सकता है। वो फूल के ऊपर जाकर उड़ता है, बल्कि उससे भी ऊपर आसमान में पूरे बाग को देखने के लिए। ये बहुत खूबसूरत है। उसने ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो फूलों पर बैठता है, उनको छूता है और कभी वापस नहीं आता। जबकि इसी अरसे में रॉकी ज़मीन पर रेंगता रहता है और मिट्टी खाता है। आज हम सैम वाली किस्म को शहद की मक्खी के तौर पर जानते हैं और रॉकी की तरह कीड़े को अर्थवॉर्म के तौर पर। कहानी का सबक, जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।